हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2021 होल नंबर पूर्ण संख्या वीडियो 3 क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए 81 और 83, बी 83 और 87, सी 81 और 89, डी 83 और 89। तो दोस्तों हमें बताना है कि 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और वे कौन कौन सी हैं, यही हमें बताना है। तो पहले हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं। 81 जो है यह 9 से विभाजित है और यह 3 से भी विभाजित है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में ये 87, 8 और 7 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 3 से विभाजित हो जाता है, यानी यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए पार्ट बी भी जो है नहीं है और ये करेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी 81 और 89। तो यहाँ पर ये जो 81 है यह मैंने अभी बताया कि 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यह भी जो है गलत है। पार्ट डी 83 और 89 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि तो 1 से भाग होती हैं या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, तो ये दोनों जो है इसका राइट आंसर है कि 83 और जो है 89, 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं और यही इसका जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 2 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे दूसरी संख्या x है, तो x गुणा 13 और ये आना चाहिए 117। अब x यहीं रहेगा 117 और ये बटे हो जाएगा 13। 13 से हम काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से पता लग गया दूसरी संख्या 9 है। यानी कि ये आप कर सकते हैं 13 गुणा 9, तो आपका आ जाएगा 117। 13 9 117। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन ए 13 गुणा 9 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शन 13 गुणा 8 गलत है, 13 गुणा 7 ये भी गलत है और 13 गुणा 6 ये भी गलत है। ऑप्शन ए 13 गुणा 9 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 3 क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 1 में 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, लेकिन यदि हम 2 में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, और हम 3 से 3 में भाग देते हैं तो 1 आता है। यानी कि ऐसी केवल एक ही संख्या है जो कि स्वयं से स्वयं में भाग देने पर स्वयं वही संख्या आ जाती है। तो 1 में हम 1 से भाग देंगे तो 1 जो भागफल आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है 1। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 4 किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग खालिस्तान यहाँ पर है, यानी डॉट 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 नहीं है। ऑप्शन ए परिभाषित, बी अपरिभाषित, सी 0 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जब किसी पूर्ण संख्या में हम भाग देते हैं, मान लीजिए हमने 4 लिया और ये पूर्ण संख्या है और इसमें हमने जो है 0 से भाग दिया। जब हम 0 से भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटिव में आएगा, यानी इन्फिनिटिव को हम कहते हैं अपरिभाषित। यानी इसका मान निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम भरेंगे
क्योंकि यहाँ पर ये कहा है क्वेश्चन में किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित को हम कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। तो यहां पर हम भरेंगे परिभाषित। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 5, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव कितना होता है? ऑप्शन ए 1, बी 0, सी 1 और 0 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं हम कोई पूर्ण संख्या यहाँ पर 4 है और इसमें हम गुणा करेंगे 0 से, शून्य माने 0, तो आंसर इसका सदैव जो है वो 0 आएगा और यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 0 यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6, पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर भी उनके गुणनफल में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए गुणनफल बदल जाता है, बी गुणनफल नहीं बदलता है, सी गुणनफल समान रहता है, डी गुणनफल दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है और चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है गुणा के क्रम विनिमय नियम को जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, इसे हम गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आइए हम 2 एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। 2 संख्याएं यहाँ पर है 4 गुणा 5, तो इसका आंसर आएगा 20, या इसका क्रम आप बदल दें 5 गुणा 4, तब इसका आंसर आ जाएगा 20। यानी इसका जो आंसर है वह समान रहता है। कैसा रहता है? समान, यानी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गुणनफल समान रहता है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव यहाँ पर खालिस्तान होता है। ए परिमेय संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 8, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डॉट 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 अनंत तक। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वह है 0, लेकिन जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है उसको बताना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह है 0 और यही इसका आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है 0, ऑप्शन बी 1 गलत और सी ए बी दोनों गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 13, 14, 15, बी 14, 15, 16, सी 15, 16, 17 और डी 12, 13, 14। तो यहाँ पर दोस्तों 3 संख्याएं क्रम से हैं, ए बी और सी, ये हम मान लेते हैं। और ये यहाँ कह रहा है कि पहली और तीसरी का योग यानी कि a प्लस सी, ये कितना है 28। तो यदि हमें बीच की संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? b बराबर a प्लस सी बटे 2, यानी कि ये दिया है a प्लस सी 28 बटे 2, इसे हम काट देंगे, आ गया 14। तो आप बता सकते हैं कि बीच वाली जो संख्या है वह 14 है। तो इसके पहले की संख्या हो जाएगी 13 और 14 के बाद में हो जाएगी 15। तो 13, 14, 15 आप बता सकते हैं कि संख्याएं 13, 14 और 15 हैं और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 13, 14, 15 यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 10, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं पहले से हैं और इसमें हम 0 शामिल कर देंगे, तो यह जो है आगे की संख्याएं जो है बन जाएंगी जो है। तो 0 को शामिल करने से यह जो है पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो ये किसका समूह बन गया? पूर्ण संख्याओं का। तो इसका राइट आंसर है 0, इसका राइट आंसर है 0। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।